नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, गिरावट का असली कारण इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक ही शेयर किया और वो था अर्निंग्स। कंपनी की अर्निंग्स में ही मजा नहीं आ रहा है। अदरवाइज यूरोप के मार्केट तेजी में है, अमेरिका का बाजार लाइफ हाई पे है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग नीचे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया एज अ इकोनॉमी, अगर हम केवल और केवल इंडिया को देखें तो हमारे लिए चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो ग्लोबल लेवल पे रेट कटौती होने लगी है। अमेरिका ने रिसेंटली 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट करा है और आप देख रहे हो वहां पे अच्छा चल रहा है। दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज में आपने रेट कट होता हुआ देखा है, लेकिन भारतीय बाजार में अभी तक रेट कट को लेकर कोई बात भी नहीं कर रहा है। दूसरी बात, हमारा इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। अभी करंटली 5.49% पे इन्फ्लेशन पहुंचा, जिसमें अनुमान 5% का था। तो जब तक इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा तब तक रेट कट तो वैसे ही नहीं होगा। दूसरी नेगेटिव बात थी ये। तीसरी बात आता हूं मैं डायरेक्टली कंपनीज पे, कंपनीज की कमाई पे। अब कमाई नहीं होगी तो शेयर कैसे चलेगा, और शेयर नहीं चलेगा तो फिर ग्रोथ कैसे आएगी भाई साहब। तो मैं आपके साथ यहां पे शेयर, दोस्तों एक नहीं दो नहीं 3 स्टॉक्स शेयर कर रहा हूं जिन्होंने अपने नंबर्स के दौरान बड़ा बुरा निराश किया और आज बड़ा क्रैश देखने को मिला है। मैं बजाज ऑटो के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि कल ही उसके बारे में बात कर ली थी। दोस्तों, नंबर्स आज और भी बहुत सारे आने हैं, लाइक इन्फोसिस, विप्रो, और दोनों के रिजल्ट्स आ चुके हैं। वीडियो जब पोस्ट होगी आपके लिए मैं अपडेट दे दूं। विप्रो ने बोनस अनाउंस कर दिया है, इन्फोसिस के रिजल्ट्स आ गए हैं, बट मैं अभी वीडियो इसलिए नहीं शूट कर रहा हूं क्योंकि मैं और डिटेल्स देखना चाह रहा हूं। जैसे ही और डिटेल्स आ जाएंगी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो इन्फोसिस या विप्रो में से किसी एक पे अपलोड करूंगा, जो कि आएगी मेरी 5:30। अभी रिजल्ट्स पे आता हूं। पहला नाम है हेवल्स इंडिया लिमिटेड। देखो, ये स्टॉक मेरे को बहुत पसंद है। हेवल्स नहीं, ये थीम जिसमें हमारा पॉलीकैब आता है, हेवल्स आता है, केईआई इंडस्ट्रीज आता है, ये तीनों स्टॉक्स पसंद है। रिसेंटली केईआई इंडस्ट्री जब कल गिरा तो मैंने वीडियो बनाई, 10% क्रैश था, कि ये मौका है, आप अभी लो और एक्यूमुलेट करना। अभी 3 महीने हो सकती है दिक्कत दिखे, लेकिन इवेंचुअली ये कंपनी पैसा बना देगी। वापस रिकवरी आई, 6% घटकर बंद हुआ कल, आज फिर 5% टूट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हेवल्स की बात करें, इसके भी नंबर्स खराब आए हैं। अब रिजल्ट सुन लीजिए एक बार। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 249 करोड़ से 270 करोड़ है, लेकिन अनुमान 328 करोड़ का था। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस इन हाई वैल्यूएशन वाली कंपनियों से भी हाई थी, और उसके सामने जब खरी नहीं उतरती है कंपनी तो क्या होता है वो आप 2 दिन से देख रहे हो, चाहे बजाज ऑटो हो, केईआई इंडस्ट्रीज हो, या फिर आज पॉलीकैब इंडिया हो, हेवल्स इंडिया हो। आगे अगर रेवेन्यू की बात करें तो 4500 करोड़ का रेवेन्यू आया, 3900 करोड़ से बढ़कर। इनफैक्ट अनुमान को भी बीट करा। 4320 करोड़ का रेवेन्यू चाहिए था मार्केट को, उसके सामने 4540 करोड़ था, उसके बावजूद शेयर टूट गया। क्यों? इसलिए क्योंकि प्रॉफिट कम था, इसलिए क्योंकि मार्जिन्स नहीं बन रहे हैं। अच्छे रेवेन्यू, अच्छी आय के बावजूद भी प्रॉफिट नीचे जा रहा है। एक चीज इन्वेस्टर को अच्छी लगनी चाहिए कि टॉप लाइन अच्छा कर रही है, यानी कंपनी बेच रही है माल दबा के, तो टेंशन मत लो, मार्जिन वापस आ जाएंगे आगे पीछे होके। दिग्गज कंपनियां ये एबिटा मार्जिन, जिसकी मैं कह रहा था कि ये दिक्कत में आ रहे हैं, आप देखो 9.56% से घटकर 8.26% पे रह गई हैं। 10.6% का अनुमान था, तो बहुत खराब मार्जिन रहे, जिसकी वजह से क्रैश होना बनता था। कामकाजी मुनाफा 375 करोड़ पे रह गया, अनुमान 459 करोड़ का था, और इसीलिए शेयर भी आपके लिए 7% क्रैश होता हुआ दिखाए कहीं ना कहीं, और 1800 के आसपास आ गया। नेक्स्ट टाटा कम्युनिकेशन की बात करें, ये भी 5% टूट गया दोस्तों। प्रॉफिट कंपनी का 220 करोड़ से 230 करोड़ पे हुआ है, एंड रेवेन्यू कंपनी का 4872 करोड़ से 5800 करोड़ का होता हुआ दिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी टूटा है क्योंकि नंबर्स में मार्केट को मजा नहीं आया, अनुमान से ये भी कमजोर रह गए। एंड इन सबसे ऊपर अगर आप देखें तो इसमें आई थिंक एक एक्सेप्शनल आइटम भी आया है टाटा कॉम के रिजल्ट्स में, जो कि इसके नंबर्स को आई थिंक खराब बनाता है। मैं एक बार चेक करता हूं, अगर बीएसई पे अपलोडेड होगा तो नहीं, अदर इनकम का फैक्टर नहीं है। एक्चुअली में आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो बहुत खराब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 333 करोड़ से 227 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है। मार्जिन्स 20% से 19% रह गए हैं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो, एंड ईयर ऑन ईयर बेस पे 21% से 19% रह गए हैं, तो इसलिए स्टॉक टूटता हुआ दिखाया आपको ये भी आज। नेक्स्ट स्टॉक है नेस्ले इंडिया। दोस्तों, एफएमसीजी सेगमेंट से इस कंपनी ने नंबर पेश करे, इसने भी खराब प्रदर्शन कर दिया। फॉर एग्जांपल, मार्केट का एस्टीमेट था कि 1 से 2% ग्रोथ आएगी, वॉल्यूम ग्रोथ, लेकिन डिक्लाइन हो गई लगभग 1.5%,
तो ये एक बड़ा झटका था इस कंपनी के लिए। सबसे बड़ा रीजन यही बोलूंगा मैं। स्टैंड अलोन प्रॉफिट देखें तो 877 करोड़ का अनुमान था, 986 करोड़ दिख रहा है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल आइटम है दोस्तों, और वो एक्सेप्शनल आइटम 290 करोड़ का है। तो अगर मैं 986 में से 290 हटाऊंगा तो 700 करोड़ बचता है। तो 877 करोड़ का अनुमान था, 700 करोड़ आया तो खराब है दोस्तों। इस बीच एक्सिस बैंक के भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। तो बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं जो मैं दिन के दौरान शेयर करूंगा। एक ही वीडियो में एक ही कर सकता हूं, धीरे धीरे करेंगे। रेवेन्यू 5100 करोड़ पे आया, 5357 करोड़ का अनुमान था। नेस्ले की बात कर रहा हूं। कामकाजी मुनाफा 1170 करोड़ पे आया, 1300 करोड़ का अनुमान था। तो हर एक पैमाने पे खराब थे। मार्जिन 24.2% का अनुमान था, 22.8% पे आया। और यही एक बड़ा कारण बनता हुआ दिखा है नेस्ले में भी गिरावट का, जो कि 3.5% नेस्ले को गिरा दिया। तो चाहे हेवल्स हो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, चाहे नेस्ले हो एफएमसीजी से, या टाटा कॉम हो सर्विस प्रोवाइडर से, सब खराब। चाहे ऑटो से बजाज हो, चाहे आपका टेक्नोलॉजी से टीसीएस हो। अच्छा, मैं केवल हेडलाइन देना चाहूंगा आपको इन्फोसिस के बारे में। इसका भी प्रॉफिट अनुमान से कम आया है, लेकिन रेवेन्यू अच्छा आया है, डिविडेंड अच्छा आया है, तो मिले जुले हो सकते हैं। बाकी डिटेल में आप सभी के साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। कुछ चीज़ों का वेट कर रहा हूं मैं, उनका आते ही आपके साथ 5:30 वीडियो शेयर करूंगा। विप्रो ने बोनस शेयर कर दिया है दोस्तों, एंड एक्सिस बैंक के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।